हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित किया गया है। कुछ अध्याय इतने दुखद हैं कि हम चाहकर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। किसे पता था 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज, जिसे अनसिंकेबल शिप तक कहा गया था, वो अपने पहले सफर में ही डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब हजारों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो गया। आज भी जब हम इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल आते हैं। यकीनन आपके मन में भी आते होंगे कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा, तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दुनिया देखी के इस नए वीडियो में। टाइटैनिक शिप को बनाने का काम 31 मार्च 1909 से शुरू हुआ था और 26 महीने के भीतर यानी 31 मई 1911 को यह पूरा बनकर तैयार हो गया था। इस शिप को बनाने में 2 लोगों की जानें भी गई थी। बता दें कि जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ तब सिर्फ इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसकी चिमनी और इंटीरियर डेकोरेशन का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और अब यह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आज से करीब 111 साल पहले 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई, जिसके बाद इसके निचले हिस्से में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा था। एक तरफ जहाज समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था, तो वहीं सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। महिलाओं और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी गई और जहाज में मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। अब हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। टक्कर से करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और 3 घंटे से भी कम समय में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में मारे गए सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाशों का तो कुछ पता ही नहीं चला। बता दें कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था और जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त इस जगह के पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया। काफी कोशिशों के बाद फाइनली 1 सितंबर 1985 को खोजकर्ता रॉबर्ट ब्लाड और उनकी टीम ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला। समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में मिला था, जो एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर पाया गया। अब आप में से बहुतों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, तो फिर आज तक उस मलबे को समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया। तो आपको बता दें, यह जहाज जहाँ पर डूबा था वहाँ पूरी तरह से अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल का काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने का कारण कुछ लोग कैप्टन स्मिथ को बताते हैं, क्योंकि वे अटलांटिक को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते थे। वहीं एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के ना होने को भी बताया गया है। आखिर टाइटैनिक के डूबने की असली वजह क्या थी, उस पर हम जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
ताकि टाइटैनिक पार्ट 2 की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर टाइटैनिक पार्ट 2 में।